नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सलूजा कुंडली टीवी के दर्शकों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा पूर्वमुखी दुकान के वास्तु के बारे में। मान लीजिए ये आपकी एक दुकान है। आकार कुछ भी हो सकता है, लंबाई चौड़ाई कुछ भी हो सकती है साइज में। ये पूर्व दिशा रोड है इस तरफ, यानी कि इसलिए इसको पूर्वमुखी दुकान बोलेंगे हम। आप ये दक्षिण दिशा, ये पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, ये पूर्व दिशा रोड। सबसे पहले आप अपनी दुकान का वास्तु देखिए कि दुकान वास्तुनुकूल बनी है कि नहीं। इसके बाद फर्नीचर की बात बनाएंगे हम। उसके लिए आप देखिए कि आपकी दुकान की कोई दीवार तिरछी तो नहीं है, इधर इधर कोई कोना निकला हुआ तो नहीं बाहर, या कोई कोना दबा हुआ तो नहीं है। आप ये सबसे पहले ये चेक करिएगा। यदि आपकी दीवार उत्तर पूर्वमुखी दुकान में यदि दक्षिण दिशा इस तरीके से यूँ तिरछी बढ़ जाए या इस तरीके से यूँ तिरछी बढ़ जाए तो ये शुभ नहीं होती। ये वास्तु बहुत महत्वपूर्ण वास्तु दोष है। यदि पश्चिम में इस तरीके से यूँ बढ़ जाए या इस तरीके से यूँ बढ़ जाए, ये भी शुभ नहीं है। हाँ, वास्तु में ईशान कोण का बढ़ना शुभ होता है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का। यदि उत्तर दिशा पूर्वमुखी दुकान में उत्तर दिशा इस तरीके से आगे बढ़ जाए तो शुभ है। यदि कोना आगे बढ़ जाए तो भी शुभ है। पर यदि उत्तर दिशा इस तरीके से आगे बढ़ जाए, वायव्य कोण की ओर, तो यह अशुभ हो जाएगी। अब यदि आपकी दुकान की ये कोई दीवार तिरछी है तो आप क्या करिए, ये दीवार तिरछी भाई दी में, तो आप अंदर एक दीवार बनाकर और इसको पैक कर दीजिए। और ये बस आपकी दीवार दुकान अंदर से रेक्टेंगुलर या इस शेप की होना चाहिए। वो हिस्सा बाहर चला गया। ब्रिक्स की वॉल बनाना है, मतलब कोई पर्दा नहीं टांगना, कोई मतलब और चीज़ नहीं, सिर्फ ईंट की दीवार बना के ही आपको इसको सीधा करना है। दूसरा, आजकल बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बन रही हैं तो बड़े बड़े कॉलम बनाने पड़ते हैं। दीवार इतनी मोटी होती नहीं, कॉलम मोटे होते हैं, तो कई बार दुकान में कोने दिखते हैं। तो ये कोने चारों दिशाओं में हो सकते हैं, बीच में भी हो सकता है, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो। पर ख़ास बात है कि ईशान कोण में कोना यदि कट आता है, कॉलम आता है, इसका ना ईशान कोण कट जाता है। ईशान कोण का कटना महत्वपूर्ण वास्तु दोष है। इस दोष को दूर करने का एक ही तरीका है पूर्व की दुकान में कि देखिए यहाँ कॉलम है बहुत बड़ा, तो आप नॉर्थ की दीवार में ब्रिक्स की वॉल बना के इसको सीधा पैक कर दीजिए, तो ये कॉलम मर्ज हो जाएंगे, तो आपकी दुकान जो है सीधी स्ट्रेट हो जाएगी। तो ये कॉलम दिखना बंद हो जाएगा, ये कोने का कट खत्म हो जाएगा। आपकी दुकान का साइज जरूर छोटा हो जाएगा पर आपकी दुकान वास्तुनुकूल हो जाएगी। इसके बाद ये देखिए आपकी दुकान का फर्श कैसा है। नॉर्मली समतल होता है, और पूर्वमुखी दुकान में यदि दुकान किसी ने ऐसा कर रखा है कि पानी सफाई के दौरान बाहर निकल जाए तो पूर्व में ढलान है, तो वो ढलान भी शुभ होता है। पर ये देख लीजिए कि कहीं कारीगर जो काम करते हैं उनसे गलती से कहीं पीछे की ओर ढलान तो नहीं आ गया। समतल तो बहुत अच्छी बात है, पर पीछे की ओर ढलान नहीं आना चाहिए। आपके आगे यदि पोर्च है, कोई ओटला है, तो ओटला यदि नॉर्मली ओटले जो है 6 इंच करीब नीचे होते हैं, थोड़े नीचे होते हैं, तो यदि नीचा है तो पूर्व दिशा में यदि नीचा है तो शुभ है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। समतल है तो भी शुभ है। इसके अलावा आप यदि दुकान के अंदर टॉयलेट बनाना चाहते हैं तो टॉयलेट पूर्व की दुकान में आप नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पर बना सकते हैं, नहीं तो यहाँ बना सकते हैं। पर टॉयलेट बनाते हुए आपको ध्यान रखना है कि टॉयलेट का फ्लोर लेवल दुकान के फ्लोर लेवल के बराबर होना चाहिए, और इसका पानी बाहर ना आ जाए टॉयलेट का। तो दरवाजे पर राइजर लगा ले 2 इंच वाला का, ताकि फत्ता लगा दे राइजर, ताकि पानी इसमें इधर बह कर ना आए। इसके अलावा आप दुकान में बेसमेंट बनाना चाहते हैं तो पूर्व की दुकान में बेसमेंट आगे की ओर बनेगा, यानी इस दीवार के 3 हिस्से करिए, एक हिस्सा छोड़ के इतने हिस्से में आप बेसमेंट बना सकते हैं। यदि आप लंबाई में बनाना चाहते हैं तो आप दक्षिण में 3 हिस्से करिए इसके, और एक हिस्सा छोड़ के यहाँ नहीं बनाएंगे, इस हिस्से में बेसमेंट बनाएंगे पूर्व की दुकान के अंदर। यदि आप सामान ज़्यादा रखने के लिए मेजनाइन बनाना चाहते हैं, दुकान में हाइट है, मतलब 2 छत्ती बनाना चाहते हैं, तो ये 2 छत्ती बनेगी दक्षिण या पश्चिम दिशा की और पूर्व की दुकान में। पश्चिम में यानी 3 हिस्से करिएगा, एक हिस्सा छोड़ के इतने में मेजनाइन बना लीजिएगा। ये लंबाई में बनाना चाहते हैं तो ये हिस्सा छोड़ दीजिएगा, तो इस हिस्से में मेजनाइन बना लीजिएगा। पूजा का स्थल, तो आप पूजा का स्थल यहाँ बना सकते हैं। पूजा का भगवान की फ़ोटो वोटो लगाना तो यहाँ लगा सकते हैं। दुकान में मिरर, तो मिरर आप अपनी दुकान की आवश्यकता अनुसार, सुविधा अनुसार मिरर दुकान पे कहीं पे भी लगा सकते हैं यदि मिरर लगाना है तो।
कई बार बहुत से भ्रम फैलाते हैं कि मिरर यहाँ नहीं लगाना चाहिए, वास्तु दोष आता है। देखिए, मिरर से कोई वास्तु दोष नहीं आता है और आपकी दुकान विक्टिफाइड टाइल लग रही है, आपकी इतनी चमक होती है आप चेहरा देख सकते हैं। यदि टीवी दुकान के अंदर है और बंद है तो वही मिरर का ही काम कर रहा है, तो इस वहम में बिल्कुल मत पड़िए। मिरर जहाँ आपकी आवश्यकता है वहाँ लगा लीजिएगा। कैश काउंटर, यदि आप चाहते हैं ग्राहक दुकान के अंदर ना आए तो आप सीधा लंबा स्तर कैश काउंटर लगा लें। यदि आप चाहते हैं ग्राहक अंदर आए तो ध्यान रहे ग्राहक पूर्व ईशान से अंदर आना चाहिए। तो हम सामान इस तरह बना रखेंगे या काउंटर इस तरीके से बनाएंगे कि हम यहाँ से रुकावट देते हैं, ग्राहक यहाँ से अंदर आए, तो कैश काउंटर यहाँ बन सकता है। गल्ला आपका इस तरह खुलना चाहिए, या तो पूर्व दिशा में खुले या उत्तर दिशा में खुले। यदि आपने यहाँ बनाया तो यहाँ गल्ला रख दीजिए, उत्तर दिशा में खुलने लग जाएगा। मालिक कहाँ बैठे, तो मालिक दुकान में, यदि वास्तुनुकूल दुकान बनी है तो मालिक कहीं भी बैठे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैनेजर स्टाफ अपनी सुविधा और आवश्यकता अनुसार आप जहाँ चाहे बैठ सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मालिक भी जैसा चाहे जिधर मुंह रख के बैठना चाहे बैठ सकता है। ठीक, निश्चित रूप से मुंह तो रखेगा, या तो इधर रखेगा इधर रखेगा, पीछे तो देखेगा ही नहीं। इसके अलावा आप दुकान का कलर, तो दुकान का कलर हल्का क्रीम, लाइट येलो, लाइट कलर करिएगा। मुख्य द्वार के सामने यहाँ इस दीवार पे कभी ब्लू ब्लैक ग्रे कलर मत करिएगा, वो शुभ नहीं होता। और छत का कलर हमेशा वाइट रखिए। रही दुकान पर साइन बोर्ड की बात, तो साइन बोर्ड में लाल कलर का उपयोग करिए कि आपका नाम लाल अक्षर से लिखा हो, वो आपकी प्रसिद्धि बढ़ाने में सहायक होगा। कभी भी ब्लू ब्लैक बड़े अक्षर मत लिखिए। थोड़े परसेंटेज 80-20 के रेशो में 20% आप ब्लैक कलर से एड्रेस लिखना चाहें, ब्लू कलर से लिखना चाहें तो चलेगा, पर मेन जो नेम है आपकी दुकान का नाम, वो रेड कलर से लिखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप दुकान के अंदर जो फर्नीचर बनाते हैं तो भारी सामान आप इधर रखिएगा, इस दिशा में भारी सामान। रेक भी इस तरह बनाइए। यदि ज़्यादा सामान आता है, थप्पियाँ आती हैं, तो ढेर इनके यहाँ लगाइएगा। आपको इन्वर्टर रखना है तो आप इन्वर्टर जो है कहीं भी रख सकते हैं, सिर्फ ईशान कोण को छोड़कर रख भी नहीं पाएंगे, दरवाज़ा है यहाँ आपका, इधर ना रखिएगा। इसके अलावा कहीं भी रख सकते हैं, बेहतर है यहाँ रखें। ये तो इस दीवार पे कहीं रख दें, इस दीवार पे कहीं भी इन्वर्टर रख सकते हैं। सीसीटीवी कैमरे जो होते हैं उसके लिए जो डीवीआर होता है वो भी आप इस कोने को छोड़ के कहीं पे भी रख सकते हैं। पानी पीने के लिए कई बार अपन कैन रखते हैं दुकान में, तो कोशिश करिए यहाँ इस कोने पे नहीं रखना है कि आपका काउंटर है और आपने पानी यहाँ रखा, नहीं। इस अगले कोण को छोड़ के आप जहाँ आपको सुविधाजनक लगता है आप पानी अपना रख सकते हैं। तो दोस्तों, हाँ, लिफ्ट यदि लगाना हो तो लिफ्ट आप उत्तर दिशा में यहाँ लगा सकते हैं, जिसमें ज़मीन में केबल जाती, गड्ढा होता है, केबल जाती, तो इस सेंटर में यह सबसे अच्छी रहेगी लिफ्ट। और यदि सामान रखने की लिफ्ट जिसमें सामान ही ऊपर जाना है, गड्ढा ज़मीन पर नहीं होना, तो वो लिफ्ट कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप वास्तु के इन नियमों का पालन करते हुए पूर्वमुखी दुकान बनाते हैं तो निश्चित मानिए आपकी दुकान बहुत अच्छी चलेगी, सफलता मिलेगी और आप 2 पैसे अच्छे कमाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुंडली टीवी के दर्शकों को ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वास्तु संबंधी आपकी कोई समस्या है तो आप कुंडली टीवी पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।